ताजी ये अपना शार्क टैंक पाकिस्तान वालों इंडिया को कॉपी करना था, लेकिन जजेस कम अज़ कम वो बिठा लेते जिनका कोई पोर्टफोलियो तो होता है, जिनका अपना कारोबार घाटे में चल रहा है, वो हमें आके यहाँ पे कारोबार सिखा रहे हैं। खैर, हमेशा की तरह पाकिस्तान में एक और छापा सिस्टम चल रहा है जैसे इंडिया में होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हमारे पास शार्क टैंक पाकिस्तान के बारे में, और शार्क टैंक पाकिस्तान की जितने भी हकायक है ना, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, और मैं बताऊंगा आपको कि ये शो जो है ना मुझे स्क्रिप्टेड और फेक सा क्यों लगता है। तो सबसे पहले अगर आप शार्क टैंक्स के नाम से वाकिफ़ नहीं है तो इसका फॉर्मेट बता देता हूँ, साथ में ये बताता हूँ कि ये असल में चीज़ आई कहाँ से है, क्योंकि पाकिस्तानियों को छापा वार वगैरह मारने की ज़रूरत तो बहुत ही पहले से है। ओरिजिनल तो ये कुछ करते नहीं है, तो ये भी कहीं से आया हुआ है। तो ये बेसिकली जापान से ये फॉर्मेट शुरू हुआ था। ये फॉर्मेट यहाँ पे ये था कि हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर हैं या ऐसे लोग जो कारोबार कर रहे हैं और वो कारोबार में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे आके एक टीवी शो शुरू किया गया था जिसमें आके वो अपनी पिचेज़ वगैरह करते थे, और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे होते थे जो कि कारोबार में क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कुछ उखाड़ा होता था, वो लोग बैठे होते थे। वो फंडिंग वगैरह करते थे या नहीं करते थे और उनको मशवरे वगैरह देते थे। फिर ये सिस्टम हमारे पास चला गया अमेरिका में, और अमेरिका से हमारे पास आया इंडिया में। इंडिया में जो चीज़ आती है तो पाकिस्तानियों को ये लिए कॉपी करना वो तो उनका फ़र्ज़ बन जाता है, तो हमने भी जी कॉपी कर लिया, और कॉपी करके हम हमारे पास यहाँ पे ले आए। हमने वो भी साथ में देखेंगे कि हमारे पास कारोबार की क्या सूरत-ए-हाल है, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन चल रही है, इस सूरत-ए-हाल में कारोबार करना मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन, वो एक अलहदा से बहस है। लेकिन ख़ैर, हम इंडिया के से उठा के पूरा का पूरा फ़ॉर्मेट यहाँ पे ले आए, और इवन कि म्यूज़िक तक हमारा इंडिया से रिसेंबल वगैरह करता है। तो यहाँ पे हम लेके आ गए। अब फ़ॉर्मेट इसका वही सिंपल सा है कि सामने 5-6 जजेस बैठे होते हैं, एक बंदा आता है आके अपनी पिच करता है। तो मुझे जो मसला है ना इस शार्क टैंक पाकिस्तान के साथ, देखिए टू बी ऑनेस्ट थोड़ी-सी पहले अच्छाइयाँ कर लेते हैं, एक अच्छा फ़ॉर्मेट है, और यहाँ पे जो भी मतलब एंटरप्रेन्योर आते हैं या ब्रांड्स वगैरह आते हैं, वो आके अपनी चीज़ों को पिच करते हैं, और इस पिच करने के बाद उनको हाइप वगैरह मिलती है, क्योंकि इनकी यूट्यूब पे एक वीडियो पे अराउंड कोई 4 लाख 5 लाख के व्यूज़ चले जाते हैं, तो ब्रांड को हाइप वगैरह तो मिल रही है। लेकिन मसला ये है कि जो लोग आपने जज करने के लिए बिठाए हुए हैं, उनका अपना पोर्टफोलियो क्या है? और वो चीज़ों को फेक कर रहे होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे देख के लगता है कि फेकनेस है, फेकनेस वाले हम चीज़ साइड पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि उनका अपना पोर्टफोलियो क्या है। वहाँ पे जितने भी जजेस हज़रात बैठे हैं, वो अभी तक कोई बड़ा ब्रांड बनाने में नाकाम रहे हैं, और उन्होंने कोई सच ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं बनाया जिसकी बिना पर हम कह सकें कि ये जी बहुत ही अच्छे मशवरे दे रहे हैं। देखिए, एक बंदा अपना धंधा नहीं चला पा रहा, टू बी ऑनेस्ट। मेरा कारोबार है, मैं कारोबार नहीं चला पा रहा, और मैं एक टीवी शो में बैठ के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किंग बन जाऊँ, तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, इंडिया से आपने कॉपी करना था, वहाँ पे सुनील ग्रोवर या अश्नील ग्रोवर जो भी उनका नाम था, वो बैठे हुए थे। मुझे अब उन जजेस के नाम भूल रहे हैं, वहाँ पे जितने भी जजेस बैठे हुए थे वो बोट वाला बैठा था, लेंस कार्ड वाला बैठा खाँसी आ गई है, मैं ज़्यादा झूठ तो नहीं बोल रहा या सच बोल रहा हूँ। पाकिस्तानी साफ़ियों वाली आदत तो नहीं मुझे पड़ी। तो वहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ उखाड़ा है, जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में कुछ बनाया हुआ। हाँ, नो डाउट उनके भी ब्रांड ना घाटे में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने नाम तो बनाया ना, वो अपने साथ रेपुटेशन तो लेके आ रहे थे। ये जो लोग बैठे हुए हैं, इनकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है, कोई अमेरिका से उठ के आया, कोई कहाँ से उठ के आया, वो अमेरिका से एक शायद हाशमानी साहब भी आए थे, उनको भी कल को आप इस शो में बुला लेना। तो ये जो चीज़ों को फेकनेस करना है ना, ये ना करो, आपको चीज़ रखनी है ओरिजिनल रखो। ये अरशद खान चाय वाला जो आया था उसकी जो पिच थी, एक मुझे कोई बता दे कि वो पिच आपको किसी भी एंगल से ओरिजिनल लग रही थी। मतलब आप उसकी कंपनी की 4 करोड़ वैल्यूएशन वैल्यू लगा रहे हैं, और वो 1 करोड़ के बदले में 15-25% जो कंपनी के शेयर्स है ना वो भी दे के चला गया। मतलब ये कहाँ पे होता है बिज़नेस, कहाँ पे होता है? 4 करोड़ तो वो मॉडलिंग से कमा लेगा भाई, क्या कर रहे हो मतलब? ये चीज़ों को जो फेक करने की पाकिस्तान में आदत है ना, ये हमारे